खुदावंद का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया। कितने खुश ने अज इन्नियां ठंडियां तालियां यीशु वास्ते बजाइयां ने, जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंद बातें हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील, और उसका 19वां बाब। बाइबल मुकद्दस के अंदर लाखों की तादाद में लोग थे जो जनाब मसीह को फॉलो करते रहे। कलाम में, अनाजील में जगह जगह लिखा हुआ है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भीड़ उसके पीछे थी। मगर याद रखिएगा कि बड़े कम ख़ानदान ऐसे हैं, अनाजील में बड़ी कम फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने यीशु को अपने घर में उतारा। यीशु दियां गल्लां करने वाले बथेरे सन, उसके चर्चे करने वाले, उसकी मशहूरी करने वाले, तनकीद करने वाले, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ वाले, रोटियां खाने वाले, मजमे दे मजमे लगे सन। बथेरे कम लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु को अपने घर में उतारा। उन्हीं में से एक घर हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और ये वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा है, हमने कई दफ़ा इन लफ्ज़ों पे गौर किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज अपने आप को अब जाए वकूफ़ पे ले जाइए, अपने आप को उस जगह पे ले जाइए और अपनी आँख से मुशाहिदा कीजिए। देखिए ये सारा कुछ मेरी अखां के सामने होंदा तो किहो जिहा लगदा। चश्मदीद गवाह बन जाए, यानी शाहिद बन जाइए इस वाक़े के। लूका 19 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। वो यरू में दाखिल होके जा रहा था। मतलब अब ये वो है कि खुदावंद यीशु मसीह उस पास से एंटर होया, हुण आस पास से जा रहा था, बाजार में से निकल के अब वो जा रहा है। और देखो जकई नामी एक आदमी था। लूका ने जो पहला काम किया सानू उसदा नाम दसिया, जिहड़े बंदे के बारे साडे नाल गल करन लगा। लूका ने पहली बात ये कि वो जकई था, जो मसूल लेने वाला था। ये उनका प्रोफैशन जे। तो अगली गल लूका की कहता और दौलतमंद था, ये उनका स्टेटस है। लूका ने हमें जब तारुफ करवाया इस शख्स से, कहता है उसका नाम जकई था, प्रोफैशन उदा सी मसूल लैन वाला सी। तो तीजी गल उदा सोशल स्टेटस है सी कि ही वॉज अ रिच मैन, दौलतमंद शख्स सी। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना उता करता हूँ, मतलब 4 गुना उसको दे देता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। कुछ पल के लिए आए हम अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया जीसस। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है, खुदावंद के लोग यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ पर खुदावंद का रूह मौजूद होता है, जहाँ पाक रूह की जुम्बश होती है, वहाँ कलाम खुल जाता है, अक्ल के ताले खुल जाते हैं,
وہ اپنے کلام کی عمیق باتوں کو اپنے بچوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا جیسس۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، یسوع جی ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خداوند آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آج آپ کی حضوری میں آپ سے تازہ خوراک لینے کو ہیں۔ پاک روح جی منت کرتے ہیں، جنبش کیجیے، اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے، اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑی تقویت اور بڑا زور دیجیے، یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزو، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، لوکا طبیب کا ایک بڑا خوبصورت تحریری انداز ہے، ایک بڑا خوبصورت رائٹنگ سٹائل ہے۔ اگر ہم بڑے تحمل سے اور بڑی ترتیب سے پوری انجیل کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ جناب مسیح ایک سفر میں ہیں، اور یہ انجیل ایسے جیسے کہ سفر نامہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز ہوا اور اب ان کا سفر یروشلم کی طرف ہے۔ وہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں قربان ہونے کے لیے، اور اس راستہ میں جہاں جہاں پر جس سے جو ملاقات ہوئی، جو کام ہوئے، لوکا نے اس کو اس ترتیب سے لکھا۔ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرو تو لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے دوران یہ سارے کام ہوئے۔ لوکا کا یہ انداز ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ لوکا خود سفر کرنے والا تھا، وہ خود ٹریولر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، مطلب اس کا رائٹنگ سٹائل ہمیں اس کی مینٹیلٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کس نیچر اور کس شوق کا بندہ تھا۔ لوکا خود بھی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ٹریولنگ کرتا رہا، کیونکہ اس نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا، اور تھیوفلس کے نام اس نے یہ رسالہ لکھ دیا کہ میں تجھے یسوع کی بابت ٹھیک دریافت کر کے، تحریر کر کے، بیان کر کے تجھے دوں گا، ساری سٹیٹمنٹ، تاکہ تو جانے کہ ہو از جیسس، یسوع کون ہے۔ اور جب ہم اس انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوکا طبیب کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے۔ حالانکہ لوکا سے پہلے متی کی انجیل موجود تھی، مرکز کی انجیل موجود تھی، لیکن اس کے باوجود لوکا جب لوکا کی انجیل لکھ رہا ہے تو لوکا نے اس کو اس انداز سے لکھا کہ جس سے یہ پتہ چل گیا کہ لوکا کی توجہ کا مرکز کیا ہے۔ لوکا خود بھی غیر قوم سے تھا، اور جس کو لکھ رہا ہے وہ بھی غیر قوم سے تھا، اس لیے جب وہ انجیل کا آغاز کرتا تو غیر قوم سے ہی کر رہا ہے۔ وہ ایک تھیوفلس نامی شخص جو نہ تو مسیحی نہ یہودی تھا، اس کے نام یہ رسالہ قلم بند کر رہا ہے۔ لوکا نے اس انجیل کے اندر بڑا زور دیا خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی پہ۔ یہ لوکا ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بپتسمہ لے کے دریا سے باہر نکلے، انہوں نے دعا کی، روح القدس کبوتر کی مانند آ رہا ہے۔ یہ لوکا ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح بھیڑ کو رخصت کی تو وہ رات کو اکیلے جنگلوں میں دعا کے لیے جاتا تھا۔ یہ لوکا ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا چناؤ کرنا تھا، پوری رات اس نے دعا میں گزار دی، کیونکہ دعا کے بغیر وہ کسی شاگرد کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوکا ہمیں مسلسل خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، لوکا ایک ایسے معاشرے سے بیلونگ کرتا تھا، ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا جہاں پہ بچوں اور عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس لیے جب لوکا یہ رسالہ لکھ رہا ہے تو لوکا نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ جناب مسیح یہ وہ ذات ہے جس کے نزدیک مرد، عورت، بچے، چھوٹا بڑا، ہر ایک کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں کوئی امتیازات نہیں، کوئی درجہ بندی نہیں، کوئی لیولز نہیں۔ لوکا یہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہیکل کے اندر صرف شبعون بزرگ نہیں تھا، حنا نامی ایک نبیہ بھی تھی۔ لوکا یہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں صرف 12 شاگرد نہیں، خواتین بھی تھی جو خدمت کرتی تھی۔ لوکا کا فوکس تھا کہ معاشرے کے صرف ایک طبقے تک یہ باتیں نہ پہنچے، بلکہ خواتین بھی جان جائیں، ارے جتنا پیار وہ مردوں سے کرتا ہے اتنا پیار وہ عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ لوکا کا ایک اور بڑا فوکس رہا ہے گنہگار اور محصول لینے والے، اور بائبل میں جہاں جہاں پہ بھی لفظ محصول لینے والا آیا اس کے ساتھ گنہگار ضرور آیا، اور حیرت کی بات یہ ہے ہر دفعہ
गुनहगार से पहले लफ्ज मसूल लेने वाला आया, क्योंकि उस माशरे में मसूल लेने वाले गुनहगार से भी बड़े बदकार थे। वो जब भी गुनहगार का जिक्र करते पहले मसूल लेने वाले का नाम लेते, मसूल लेने वाला गुनहगार। लूका 15 बाब खोलिए, यीशु मसीह ते इल्जाम ये लगा सी, ये मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाता पीता उठता बैठता है। मतलब लूका ये बताना चाह रहा है कि वो जिनको सोसाइटी ने, जिनको माशरे ने रद्द कर दिया, ये जात वो जात है जो उनको भी गले लगाती है और अपना बनाती है। लूका तबीब का तवज्जो का मरकज गरीब लोग भी थे। लूका ये जो हमें बताता है कि मरियम और यूसुफ एडे गरीब सन के कुर्बानी के लिए हैकल में बर्रा नहीं लाते, बल्कि 2 कुमरियां के जोड़े लाए, 2 कबूतरों के बच्चे जोड़े लाए सब। क्यों? क्योंकि अगर गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले हो और कुर्बानी देनी हो, नजराना देना हो, बच्चियां बर्रा अफोर्ड नहीं कर सकते तो कबूतरों का जोड़ा लाया। तो लूका दसदा कि वो एडे गरीब सन कबूतरों का जोड़ा लाया है। ये लूका ही है जो हमें बताता कि गरीब बेवा ने जब हदिया डाला तो यीशु की निगाह उस पे थी, यीशु की तवज्जो उस पे थी। लूका की तवज्जो का मरकज था ये तबका, क्योंकि लूका बताना चाह रहा है वो सिर्फ एक खास क्लास, एक खास दर्जे के लोगों का मसीहा नहीं था, बल्कि वो अमीर गरीब हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स से प्यार करने वाला था। और यहाँ पे भी जब हम लूका की इंजील 19वां बाब खोलते हैं, यहाँ पे लूका तबीब हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहा जिसको सोसाइटी ने, माशरे ने रद्द किया हुआ, जिसका कोई वक़्त नहीं, कोई वकार नहीं, कोई स्टेटस नहीं, लोग उसको पसंद नहीं करते। खुदा उनका कलाम बताता है वो सिर्फ मसूल लेने वाला नहीं सी, बल्कि मसूल लेने वालों का भी सरदार था, चीफ टैक्स कलेक्टर। ही वॉज द चीफ, वो हेड सी। ये मसूल लेने वालों को गुनहगार कहते थे, बुरा समझ, ये तो सरदार सी होना था। मतलब उनकी नजर में मसूल लेने वाले अगर गुनहगार है तो ये गुनहगारों का सरदार है, ये उनका चीफ था, ये उनका सरदार था। और मैं जब इन 10 आयात को पढ़ता हूं, 3 नुक्ते, 3 पॉइंट्स आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज इन 3 नुक्तों पे गौर कीजिएगा। आज अपनी आंख से ज़कई से खुद मुलाकात कीजिए, खुद उसको देखिए, खुद उस किरदार का मुशाहिदा कीजिए, उस माहौल का जायजा लीजिए अपने आप को। अगर आज आप यरू के बाजार में ले जाए तो वहां का माहौल कैसा था, वहां पर लोग कैसे थे, ये मजमा क्या है, ये भीड़ क्या है, वहां पर किस तरह के, किस किस्म के और किस किस तबके के लोग मौजूद हैं, आज अपनी आंख से इस बात का मुशाहिदा कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, टाइम, वक्त। दूसरा पॉइंट, ट्री, ये दरख्त जिसका जिक्र हमारे सामने हुआ। और तीसरा पॉइंट, टेबल, एंड दिस इज द ब्लेस्ड टेबल, ये मेज बड़ी बाबरकत है जिसमें हम ज़कई के साथ खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को बैठा हुआ देखते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले नुक्ते को सामने रखिए, टाइम। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह यरू से दाखिल होकर जा रहा था। यह खुदावंद यीशु मसीह का सफर अब यरूशलेम की तरफ, कलवरी की तरफ है। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह को जब वो यरू में दाखिल होकर आ रहा था तो ज़कई, वो बर्तमाई मिल गया जो अंधा था, जिसकी आंखें खोली गई। खुदावंद ने बर्तमाई की आंखें खोली। अब ये यरू के बाजार से दूसरे गेट थानी बाहर जा रहा है यरूशलेम की तरफ। ओथे अनु ज़कई मिल गया, मसूल लेने वालों का सरदार, माशरे में जिसका कोई स्टेटस नहीं, नोबडी लाइक्स, कोई पसंद नहीं करता। ज़कई, अरे ज़कई के नाम का मतलब है पाक, प्योर। इसके माँ बाप ने, इसके वालिदैन ने बड़े प्यार ना जदों ज़कई जमया इसका नाम रख दिया ज़कई। ये बेटा हमारा ये पाक है, ये प्योर है। जिवें जिवें वड्डा हुंदा गया, तालीम हासिल की, बीकॉम कर लिया, सीए कर लिया, रोमी फाइनेंस डिपार्टमेंट
चीफ अकाउंटेंट लग गया, अच्छी जॉब तो मिल गई, लेकिन अपने माशरे, अपनी सोसाइटी से रद्द कर दिया गया, क्योंकि महसूल लेने वाले ये रोमी सरकार के लिए बनी इस्राएल कौम से भारी टैक्स वसूल करते थे। एग्रीमेंट ये होता था कि भाई तुसी महीने का सानू इन्ना देना, उत्ते जिन्ना कमाओ वो तुहाडा। ये दुगना तिगना वसूल करते थे, डबल ट्रिपल प्रॉफिट। लोग इन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि ये गैर कौम वालों को मुनाफा देने के लिए, उनके खजाने, उनकी जेबें भरने के लिए अपने भाइयों को लूटते हैं, उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार करते हैं। नोबडी लाइक, कोई पसंद नहीं करता था। ना हैकल च जा सकता सी, ना कोई रबी, ना कोई पादरी इहदे घर विजिट करता सी। इसकी रूहानी हालत तारीकियों का शिकार, इसका सोशल स्टेटस बैडली डिस्टर्ब। कोई यहूदी, कोई मजहबी शख्स ज़काई जैसे लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन रखना पसंद नहीं करते। ही इज नॉट अ गुड मैन, अरे ये अच्छा शख्स नहीं। ही इज नॉट अ परफेक्ट मैन, अरे ये खुदावंद के हुक्म को तोड़ने वालों में से है। इनका दीन, इनका अकीदा, इनका मजहब महज कारोबार, महज रुपया पैसा, फकत उसके लिए चाहे अपने किसी का गला भी क्यों ना काटना पड़े। दे आर नॉट गुड पीपल। लोग ही पसंद नहीं सुन कर दे, लेकिन मैं हैरान सी यासिर खुदावंद का कलाम कह रहा, ज़काई यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है। ए उनकी ख्वाहिश है। ये पैसे वाला बंदा सी, वही अपने दफ्तर च बह जा, अपने नौकरां नूं घल जाके यीशु नूं लैके आउण। एक सूबेदार ने अपना नौकर घल्लिया सी, तू भी घल दे, तू पैसे वाला बंदा। खुदावंद का कलाम बता रहा है, इसने उसके लिए टाइम निकाला। इन्हें किसी ने अपॉइंट नहीं किया, आप निकले बाहर। ये चाहता तो खादम भेज देता, दावतनामा दे देता। नो, ज़काई खुद निकला। मैं हैरान सी, इहदे दिल दे विच ख्वाहिश किवें पैदा हुई होगी। इसने गलियों में, कूचों में, बाजारों में ये सुन लिया था कहीं से, इसकी बाबत लोग कहते हैं ये महसूल लेने वालों का दोस्त है। अरे ये महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता। ये गल्लां ज़काई ने सुन लिया सन। इसने सुन लिया था किसी से कि इसने मेरे जैसे एक शख्स जिसका नाम मती था, अरे उसको भी महसूल की चौकी से उठाया और गले लगाया। ये महसूल लेने वालों से प्यार करता है। कोई रबी, कोई उस्ताद, अरे कोई मुझसे बात करना पसंद ना करे, लेकिन हाँ ये जरूर कुछ रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये महसूल लेने वालों का दोस्त है। अरे ये महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। इट्स अ स्ट्रीट इवेंजलिज्म। किसी ने गलियों में, कूचों में, चौराहों में, चुबारों पर यीशु का जिक्र कर रखा था। कहीं ना कहीं से यीशु की बाबत बातें और सदाएं इसके कानों तक पहुंची थी। दिस इज द मैसेज फॉर यू। अरे आज आपके लिए पैगाम है। आते जाते गलियों में, चौकों पे, चौराहों पर यीशु का नाम लेने से मत घबराइए। आप नहीं जानते कहां पर कोई ज़काई बैठा है जो रद्द किया हुआ, ठुकराया हुआ है। तेरे लबों से निकला यीशु का नाम कब किसी के अंदर यीशु को लेके चाहत पैदा कर सकता है। डोंट हाइड। अरे यीशु का नाम लेने से मत घबराइए। शेयर योर टेस्टिमनी। यीशु की बाबत बात कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़काई छुपा बैठा है। स्ट्रीट इवेंजलिज्म ने इहदे अंदर यीशु दी चाहत पैदा कर दी। ओ ये अपने घर से निकला और खुद देखना चाहता था कि कौन सा है यीशु। इन्हें और किसी की सपोर्ट नहीं रही। लेकिन एक चीज बड़ी परेशान कुन थी मेरे लिए। किसी ने क्या, यीशु ने थोड़ा जिहा फेवरिज्म कर दिता है। फेवरिज्म क्या हो जा भाई जी, भाई बहुत ज्यादा खुदावंद ने बरतमाई नाल भी कीता सी। ओनू ते नहीं, यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर रहना चाहता हूं।
इनू यसू आगे ऑफर करा रहा है और मैं ये मुआवजा कर रहा था। आप गौर कीजिएगा इस बात पे, आया ये फेवरिज्म है या इसमें यीशु का कोई जाती इंटरेस्ट है? यीशु किन बातों में दिलचस्पी रखता है, ये पैसेज हमें वो बता रहा है। पिछले आप देखो आयात को गौर से पढ़ो, वहां पे मौजज़ा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह यरू के शहर में दाखिल हो रहा है। वहां पर यीशु को रोकने के लिए आवाज दी गई, यीशु को पुकारा गया। 19वें चैप्टर में यीशु को नहीं पुकारा जा रहा, बल्कि यीशु किसी को पुकार रहा है। एक अन्ना यरू दे बाजार दे आगाज च सी ते दूजा अन्ना यरू दे बाजार दे आखिर च सी। पहला अंधा जिस्मानी अंधा था जिसका नाम बरतमाई था, दूसरा अंधा रूहानी अंधा था जिसका नाम ज़कई था। ओनू भी यीशु नहीं दिसदा ते इनू भी यीशु नहीं दिसदा। उससे यीशु पूछ रहा है मैं क्या करूं तेरे लिए? बरतमाई दुनिया देखना चाहता है, वो कहता है यही कि मैं बीना हो जाऊं। जे वो कहता कि मैं यीशु तुझे देखना चाहता हूं, यीशु ने उहदे घर भी टुर जाना ही। कहता है यही कि मैं बीना हो जाऊं, दुनिया देखना चाहता है। लेकिन ज़कई की बाबत कलाम बताता है दुनिया नहीं है तो यीशु को देखना चाहता है। और खुदावंद का कलाम बताता दरख्त के थल्ले आके यीशु आप खलोता। बरतमाई को यीशु ने ठीक कर दिया और उसको खुदावंद का जा। लेकिन ज़कई को जब खुदावंद ठीक कर रहा, ज़कई को यीशु कह रहा आ। ये जा में और आ में फर्क क्या है? बरतमाई का मौजज़ा जिस्मानी था, जिस्मानी शिफा पाने वाले शिफा पाकर चले जाते हैं, लेकिन रूहानी शिफा पाने वाले शिफा पाकर जाते नहीं, बल्कि वो तो यीशु के पास आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इथों पता लग जाता है कि यीशु की दिलचस्पी किन मौजज़ों में ज्यादा है। यीशु जिस्मानी मौजज़ों से ज्यादा रूहानी मौजज़ों में दिलचस्पी रखता है। हम लूका की इंजील में थोड़ा पीछे से पढ़े, 70 शागिर्द आंदे ने यासर आके यीशु ने रिपोर्ट देंदे ने, उस्ताद जी बड़ा जबरदस्त काम होया जे, अब तो बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। हुण ते असीं हुक्म देने बदरूहां चीका मार के नस जांदियां ने, लोग निजात पा रहे, तौबा कर रहे हैं। वहां पे लिखा हुआ है रूह में खुश होकर झूम गया यीशु। यीशु रूह में खुश होकर तब नहीं झूमा जब उसने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया। यीशु रूह में खुश होकर तब नहीं झूमा जब यार की बेटी को जिंदा किया। यीशु रूह में खुश होकर तब नहीं झूमा जब उसने अपने अजीज दोस्त लाजर को जिंदा किया, क्योंकि ये सब के सब जिस्मानी मौजज़े थे। लेकिन जब यीशु को रिपोर्ट दी गई कि रूहानी मौजज़े हुए, लोगों ने निजात पाई, तौबा कर ली, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो रूह में खुश होकर झूम गया। अरे आज भी जब जमात के अंदर जिस्मानी मौजज़े होते हैं, खुदावंद को इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब कोई जान तौबा करती, निजात पाती, तो पता क्यों फरिश्ते उत्ते नाचते ने? क्योंकि उनका आका, उनका मालिक रूह में खुश होकर झूम जाता है। अरे जब वो अपने आका को झूमता हुआ देखते हैं, वो फरिश्ते भी झूमते और खुशी मनाते हैं, क्योंकि एक जान बच गई, निजात मिल गई। हालेलुया। अरे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। पहली गल टाइम, इन्हें टाइम कढ़िया जो यीशु के लिए वक्त निकालते हैं, वो यीशु से मुलाकात कर लेते हैं, यीशु की फेलोशिप मिल जाती है, दीदार हासिल हो जाता है। पहली गल टाइम। दूसरी गल ट्री, लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर करो। चौथी आयत, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गौलर के पेड़ पे चढ़ गया,
क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। ज़कई का प्रॉब्लम ये था, शॉर्ट हाइटेड। ए जिंदगी च कमीज सी भाई जी, इसके पास सब कुछ था, रुपया पैसा धन दौलत, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। बथेरे ऐसे लोग मिलते हैं हमें, जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन उसके साथ कोई ना कोई वीक पॉइंट भी होता है। नोबडी इज परफेक्ट। इसके पास सब कुछ था बट ही इज शॉर्ट हाइटेड, यीशु को नहीं देख सकता। तो मैं हैरान सी, इन्ना मजमा लगा, किसी ने कहा भाई मैनू मोढियां ते चुक लै, अपने मुलाजमों को बुला ले, बंदियां नू कह गया सीढ़ी लैके आओ मेरे वास्ते, सीढ़ी किसी कंध लाई ज़कई उत्ते चढ़ जाए। नोबडी फॉर हेल्प। इसके और यीशु के बीच में भीड़ है, और ये उस भीड़ की वजह से यीशु का दीदार नहीं कर सकता। ये भीड़ है, इतने लोग हैं, लेकिन इस भीड़ में एक भी ज़कई के लिए मददगार नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए आज मैसेज ये है, ये भीड़ इस दुनिया की तस्वीर है, लेकिन याद रखिएगा कि कोई सोर्स, कोई हेल्प इस दुनिया से नहीं आएगी जो आपको यीशु का दीदार करा सके। ये दुनिया हमेशा आपके और मसीह के बीच में एक रुकावट रहेगी। उसके नाम की आवाज़ें शायद गूंजती रहें, कानों तक पहुंचती रहें, लेकिन इस दुनिया में से कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ थाम के आपको यीशु से मिलवा दे, क्योंकि इस जहान ने उसको भी रद्द किया था, और ये दुनिया नहीं चाहेगी कि आप भी उसका दीदार करो। खुदा उनका कलाम बताता है, दौड़ कर गोलर के पेड़ पे चढ़ गया। ये दरख्त, इट्स अ गॉड मेड सोर्स, इट्स नॉट अ मैन मेड सोर्स। ये दरख्त वो है जिसे खुदा ने लगाया हुआ और उगाया हुआ है। ये किसी इंसान के तजर्बे की पैदावार नहीं है, ये गॉड मेड सोर्स था, और यही लकड़ी इसके लिए मददगार साबित हुई कि मसीहा की पहचान कर ले। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, ना तो ये दुनिया और ना दुनिया का कोई वसीला मुझे और आपको मसीहा की पहचान करा सकता, मगर कलवरी के पहाड़ पर एक लकड़ी है जो मेरे और आपके लिए ऐसी मददगार साबित हुई कि जब हमने उसका सहारा लिया, मसीह की मोहब्बत की पहचान हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लकड़ी ज़कई के लिए मददगार साबित हुई। इस लकड़ी के सहारे इसको मसीहा का बेहतर दीदार हासिल हो गया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ सर, ये गोलर का पेड़ है। लुका चाहता था भावे गोलर का नाम इस घर छड़ना, खाली लिख देता ये एक पेड़ था जिसे चढ़ गया सी। लुका ने याद रखा कि ये पेड़ कौन सा था, और उसने खास तौर पे मेंशन किया ये गोलर का पेड़ है, और गोलर का फल जो है ये अंजीर के फल जैसा फल होता है। इसकी लकड़ी बड़ी बेहतरीन लकड़ी होती है, और ये कई चीजों को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। और अर्ज़े फ़लस्तीन में गोलर के पेड़ के बाग नहीं होते थे, एवं था उगे सन, जिवें साडे इलाके च अमरूद ते जम्मू एवं था उगे ने, वैसे ही गोलर का पेड़ उस सरजमीन में एवं ही उगे होते थे। कोई इसका कारोबार नहीं करता था, इट्स अ कॉमन फ्रूट। साल च किन्नी हारी गोलर का फल लगता सी, लेकिन इसका फल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। इस फल के ऊपर नहीं में बड़ी मेहनत करनी पैंदी सी। अगर आपने गोलर के फल पे मेहनत नहीं की, फल जाया हो जाता था। प्रॉब्लम यह था इस फल का कि जे तो तुसी कच्चा तोड़ लिया तो खाधा नहीं जाएगा, एक कड़वा हो जाता सी। लेकिन अगर आपने इसको दरख्त पे छोड़ दिया तो विच कीड़े पै जाते सन। मतलब दोवें सूरतां च नुकसान है। इसलिए कोई इसका कारोबार नहीं, एडी सिरपीड़ कौन लवे। हाँ, इसका फल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, और जो मेहनत करते थे उनका तरीका कार ये था, कच्चे फल को चीरा दे देते थे, और जब चीरा देते थे फिर उतार लेते थे। उसका फायदा यह था कि चीरे हुए फल को जब उतार लिया जाता था, 2-4 दिन में वो मीठा होना शुरू होता, कीड़ा नहीं पड़ता था, फिर वो खाने के काबिल होता था। मतलब उसकी निगरानी करनी पड़ती थी। और जब खुदावन यीशु मसीह यरू के बाजार से निकल रहे हैं, ज़कई
गोलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, और इस वक्त ज़कई खुदावंद यीशु मसीह की नजर में गोलर के फल से कम नहीं है। जिस तरह गोलर का फल गोलर के पेड़ पे लटका होता है, वैसे ही ज़कई गोलर के फल की तरह इस पेड़ पे लटका हुआ है। जिस तरह से गोलर के फल को अगर चीरा ना दिया जाए तो उत्ते उगया भी बेफजूल ते उतरिया भी बेफजूल, वैसे ही अगर ज़कई के दिल पे यीशु मोहब्बत से चीरा ना देता तो ये ऊपर चढ़ा भी बेफजूल और नीचे उतरा भी बेफायदा। अरे यीशु ने अपनी मोहब्बत से इसको दिल को चीरा और कहा फौरन नीचे उतारा, क्योंकि हुण तेरे पकन का टाइम हो गया। अरे अब तू पकेगा और बथेरी जानों के लिए फायदामंद साबित होगा। हालेलुया। अरे खुदावंद जब इसको देखता है, खुदावंद पता की कह रहे हैं, ज़कई नीचे उतर है। गल बड़ी काबिल गौर जी। लोकी कहन देने ये गुनहगार है, ये मसूल देने वाला है, लोगों को नाम याद नहीं, यीशु को नाम याद है। और यीशु कह रहा है ज़कई नीचे, यीशु नहीं कह रहा और टैक्स लेने वाले भाई थले आ जा, और गुनहगार नीचे आ जा, और मसूल लेने वाले नीचे आ जा, क्योंकि सारे लोग जी बुलाते सन इनू। लेकिन यीशु जब बुला रहा है तो यीशु कह रहा है ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि ज़कई का मतलब है पाक है। ओ ना सी जड़ा दे घरदियां ने रखिया सी, इसके काम इसके नाम से मैच नहीं करते थे। लेकिन अब जब यीशु आ गया, अब जब यीशु से मुलाकात हो गई है, लोग इनू गुनहगार कहते सन, यीशु इनू पाक कहन दे है। और यीशु इसको क्यों पाक कह रहा है? अगर खुदावंद का कलाम कहता है कि बुरा सोचने से इंसान गुनहगार साबित होता है, तो मुस्बत सोचने से इंसान का किरदार पाक भी होता है। जवान अपनी रविश किस तरह से पाक रखे, खुदा के कलाम पर निगाह करने से, गौर करने से। और यीशु ही वो कलाम है जो कलाम मुजस्सम है। ये यीशु को देखना चाहता था, इसके दिल में यीशु की ख्वाहिश थी। और जब ये हर रोज यीशु की बाबत सोच रहा था, इसका किरदार रोज बरोज पाक होता जा रहा था। इसलिए अब जब यीशु बुला रहा है तो यीशु इसको देख के गुनहगार नहीं कह रहा, यीशु इसको देख के पाक कह रहा है। आए ज़कई नीचे उतरा। हालेलुया। पहली गल टाइम, दूसरी गल ट्री, ते तीसरी ते आखिरी गल ध्यान ना सुनिया, टेबल। दिस इज द ब्लेस्ड टेबल। खुदावंद का कलाम बता रहा है, यीशु ने ख्वाहिश का इजहार किया, मुझे तेरे घर जाना है। फौरन उतरिया, यीशु ने अपने नाल ले गया। लोगों ने गल्लां करना, दसो भाजी कि चला गया जी, ये रबी है, उस्ताद है, ये नबी सी। और लिखा है ये ज़कई के घर चला गया। उथे जाके यीशु ने की सरमन दिता सानू नहीं जे पता। उथे जाके उस मेज ते की गल्लां हुई वो भी नहीं जे सानू पता। यीशु ज़कई के साथ, अपने शागिर्दों के साथ ज़कई के घर में गया, दरवाज़ा बंद हो गया। घंटे को बाद यासर दरवाज़ा खुलिया तो एक अजीब काम होया, ज़कई बदले आज लिखा हुआ वो आया और उसने लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए। जिसका ना हक लिया था उसका 4 गुना उसको देना शुरू कर दिया। ये अंदर इस मेज से होया कि मैं ज्यूम कर रहा था पादरी साहब, मैं सजी यीशु अपने शागिर्दां नाल बैठा है, ज़कई भी अपने जियां नाल बैठा है, बातें हो रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम शेयर करना शुरू कर दिता। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या होना है, अमीर का आसमान की बादशाही में दाखिल होना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकलना। ज़कई सुनदा पिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने शेयर किया, एक दिन एक नौजवान अमीर मुंडा आया सी, कहता सी मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं। यीशु ने जवाब दिता, अपना सारा कुछ वेच वट दे गरीबां नूं, सब कुछ दे दे, आ मेरे पीछे। ज़कई सुनदा पिया सी। एकदम ज़कई उठा, खुदावंद के कलाम ने उसके दिल पे चोट की। कहता है खुदावंद मैं अपना सब कुछ गरीबों को देता हूँ। जड़ा कलाम सुनिया सी उन्हें असर करना शुरू करता है। कहता मैं सब कुछ गरीबों को देता हूँ, जो ना हक लिया था उनको 4 गुना देता हूँ। यहाँ पे गौर कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह की अगली स्टेटमेंट थी, आज इस घर में नजात आई है। तो जो खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे होंगे, ज़कई सुन रहा होगा तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशु मैं तौबा करदा। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने तब नहीं कहे, बल्कि जब ज़कई उठा गरीबों में अपना सब कुछ बांटने के लिए,
ادو خداوند نے کہا لو جی پاجی ہن نجات آئی جے. اس کا مطلب کرسچینٹی کلام سن کر آمین کرنے کا نام نہیں بلکہ مسیحت کلام سن کر اس پر عمل کرنے کا نام ہے. جو عمل کرتا ہے ارے وہ ہے جس کی زندگی میں نجات ظاہر ہوتی ہے. ہاللویا ہاللویا.